Good morning, class 6th. Students, in the previous class, we have completed chapter number first, what, where, how and when. And in this class, we are going to start a new chapter, chapter number 2, the earliest people. And this chapter is also related to our history portion. हम लोगों ने पिछले क्लासेस में ACBD किस तरीके से जो पुरानी चीज़ें निकलती हैं ये पता कर लिया था कि वो किस तरीके से पुरानी इतनी है कि हमें पता चल जाए। हम लोगों ने दो तरीके से हिस्ट्री के सोर्सेज पढ़े थे। फर्स्ट इज़ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, सेकंड वन इज़ लिटरेरी सोर्सेज। अब हम ये देखेंगे अर्लीस्ट पीपल, मतलब आज जो हम लोग हैं, हम लोग इस तरीके से नहीं थे। हम लोगों की कंडीशन पहले कैसी थी, हम लोग क्या खाते थे, किस तरीके से फूड को गैदर करते थे। आजकल आपकी जो मम्मी हैं वो आपको एक थाली में खाना परोस के दे देती है। ज़रूरी थोड़ी है कि पुराने ज़माने में भी ऐसे ही हमें परोसा हुआ खाना मिल गया होगा। हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी उसके लिए। सो वो सारी जो जर्नी है वो हम इस चैप्टर के अंदर देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। अर्ली मैन एक ह्यूज गैदरर था। ह्यूज गैदरर मतलब वो सामान को इकट्ठा करता था। इकट्ठा करके ही वो आगे के, जैसे आज उसने इकट्ठा कर लिया, उसे वो कहीं पर गया तो उसे कोई एनिमल मिला, उसने उसका हंट किया और उसे खा लिया। ठीक है, कुछ अगर बचाना हो तो बचा लिया। अगर उसने कुछ उसे ग्रेन्स मिले हैं या फ्रूट्स मिले हैं, उसने उसे बचाया। ज़रूरी नहीं है इतने सारे मिले तो आज के आज ही सारा खा जाए, वो कल के लिए सेव करके रखेगा। तो अर्ली मैन मतलब जो पुराने ज़माने में, पुराने जो फर्स्ट मैन हम कह सकते हैं, अर्ली मैन, वो ह्यूज गैदरर था। वो सामान को इकट्ठा करके रखने में ज़्यादा बिलीव करता था। वो मूव करता था एक जगह से दूसरी जगह। ज़रूरी नहीं यहीं पर आज हमें सारे के सारे बेरीज मिल गए, हमने ख़त्म कर दी, फिर हमें कहीं ना कहीं मूव तो करना पड़ेगा। तो सर्च ऑफ फूड की तलाश में वो एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहता था, तलाश करता रहता था फूड को। नाउ ही टोटली डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ फॉर देयर नीड। जो भी उसकी ज़रूरतें हैं, जैसे आज भी हमारी जो ज़रूरतें हैं हम उसके लिए नेचर पे ही डिपेंडेंट करते हैं। सो उस टाइम पर तो और ही ज़्यादा, जैसे गर्मी लग रही है तो जो फायर है वो नेचर से मिलेगी उसे। ठीक है, अगर प्यास लग रही है तो रेनफॉल होने की वजह से उसे वाटर मिलेगा, या फिर कहीं पर वाटर सेव है नदियों में या फिर टैंक में और पॉन्ड में, जो भी है तो उसे वहाँ से मिलेगा पानी। फूड, वाटर एंड फायर, जो भी उसकी नेसेसिटी थी वो सभी। शेल्टर भी अगर हम बोलते तो ऐसा नहीं है कि चार वो अपार्टमेंट में रहते होंगे अर्ली मैन। वो लोग या तो पेड़ों पे रहते थे या डेन में रहते थे। तो यहाँ पर बताया गया है कि पूरी तरीके से वो अपनी नीड के लिए, अपनी ज़रूरतों के लिए किस पर डिपेंडेंट थे, वो नेचर पर डिपेंडेंट थे ना। नॉमैड मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाते थे वो लोग। घुमक्कड़ तरीके की उनकी लाइफस्टाइल थी। किसके सर्च में? फूड के सर्च में, ऑब्वियस सी बात है। नाउ दे फिश्ड, हंटेड फॉर वाइल्ड एनिमल्स, गैदर्ड बेरीज, नट्स एक्सेट्रा। वो लोग फिशिंग करते थे, पॉन्ड के अंदर फिश मिली, उन्होंने या तो उसे पकाया फिर रॉ ही खा गए। वो हंटिंग करते थे वाइल्ड एनिमल्स की, तभी तो उन्हें फूड मिलेगा। और अगर मान लिया कि ये हम अगर नॉन वेज बोले, नॉन वेज नहीं, देन तो उनके पास क्या ऑप्शंस हैं? बेरीज वो लोग इकट्ठी कर रहे हैं पेड़ों से, नट्स इकट्ठे कर रहे हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि उन्हें नेचर से मिल रही है। वैसे ये भी नेचर ही है, बट नॉन वेज और वेज हम लोग यहाँ अलग कर देते हैं। ओके, तो इस इंट्रोडक्टरी पार्ट में हमने देखा कि जो अर्ली मैन था वो एक जगह से दूसरी जगह किसकी तलाश में? फूड की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह रहता था, जाता था। नॉर्मल लाइफ थी उसकी, एंड वो पूरी तरह से नेचर पे डिपेंडेंट था। फिशिंग करता था, हंटिंग करता था, गैदरिंग करता था, एंड उसे अगर पेड़ों से कुछ मिल जाए तो वो उन्हें इकट्ठा करना ज़्यादा प्रेफर करता था। नाउ हमारे इंट्रोडक्टरी पार्ट हो गया है। अब हम देखेंगे व्हाई डिड अर्ली मैन मूव फ्रीक्वेंटली। Now first point, there were many reasons for his moving one place to another. हमने देखा कि वो मूव करते रहते हैं। Why? फर्स्ट है, इफ़ ही स्टेड एट वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम ऑल द अवेलेबल फूड वुड हैव बीन ईटन अप। बिल्कुल मैंने अभी इसी क्लास में बता दिया, अगर वो एक ही जगह रहेगा तो वहाँ का जितना भी फूड है वो खुद ही खा जाएगा। अब जब खुद खाएगा, वहाँ कुछ है नहीं, तो उसे दूसरी जगह तो जाना ही पड़ेगा। तो ये एक ऑप्शन है कि एक जगह से दूसरी जगह वो इसलिए मूव करते क्योंकि एक जगह रहते रहते वो उस जगह का सारा खाना ख़त्म कर देते हैं।
सेकेंड ऑप्शन है एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ ग्रास एंड वाटर। वही बात है, एक जगह रहेंगे तो वहाँ का पानी भी ख़त्म कर देंगे। अर्ली मैन हु वॉज अ हंटर हैड टू फॉलो देयर मूवमेंट्स। बिल्कुल, अगर वो मूवमेंट्स को फॉलो नहीं करेंगे, मान लिया अगर एक एनिमल है, एनिमल के एक झुंड को पता चल गया कि यहाँ पे अर्ली मैन्स रहते हैं, तो वो तो उनकी हंटिंग कर देंगे एक तरीके से। तो एक जगह से दूसरी जगह मूव करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था उन लोगों के लिए। नाउ थर्ड पॉइंट, प्लांट्स एंड ट्रीज बियर फ्रूट्स इन डिफरेंट सीजन्स। ऐसा नहीं है कि आपने बेरीज तोड़ी एक सीज़न, उसके अगले सीज़न में आपको वही बेरीज मिलेंगी, वहीं पर नट्स मिल रहे हैं तो साल भर वहीं पर नट्स मिलेंगे, बिल्कुल नहीं। सीजन्स के अकॉर्डिंग आपको फ्रूट्स मिलते हैं। जैसे आम आपको सर्दियों में मिलता है, नहीं मिलता ओकेजनली, सो सर्दियों में नहीं, आम गर्मियों में मिलता है। ऐसे बहुत सारे फ्रूट जो है वो सीजनल होते हैं, मीन्स मौसम के हिसाब से वो उगते हैं। तो जो फ्रूट्स हैं वो आपको साल भर वहाँ नहीं मिलेंगे, तो आपको ऑब्वियस सी बात है दूसरी जगह मूव करना पड़ेगा अदर ऑप्शंस के लिए। So early man had to move in search of fruits and other plant products. Okay, now point number 4, people, plant and animals need water to survive. All rivers are not perennial. साल भर बहने वाली कोई रिवर, बहुत सारी रिवर्स होती है जैसे साल भर बहती है, गंगा हो गई, ब्रह्मपुत्र हो गई, जो बड़ी बड़ी रिवर्स है वो साल भर बहती है, बट जो छोटी रिवर्स है वो सूख जाती है किसी रीज़न की वजह से। ओके, सो साल भर उनमें पानी नहीं रहता, तो हमें पानी की तलाश में एनिमल, प्लांट्स एंड हमको, ह्यूमंस को, पीपल को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना ही पड़ता है। पीपल लिविंग ऑन द बैंक्स ऑफ सीजनल रिवर्स हैड टू गो इन सर्च ऑफ वाटर ड्यूरिंग द ड्राई सीजन। जब सूखा पड़ गया तो जो नदी के पास लोग रहते थे वो नदी से सूख गई, अब उन्हें भी कहीं और जाना पड़ेगा, किसकी तलाश में, वाटर की तलाश में। तो हमने इनके मूवमेंट देख लिए कि मूवमेंट क्यों होते हैं, सारे रीजंस देख लिए जो कि इन्हीं सभी चीज़ों से कोरिलेट करता है। नाउ इट वॉज नॉट easy for early man to hunt. He needed special skills to hunt and gather food. ज़रूरी नहीं है कि एकदम भाला, तीर, कमान सब उनके हाथ में हो, बहुत ईजी रहा हो उनके लिए सब कुछ करना, बहुत मुश्किल रहता था। To hunt he had to have proper tools and a quick and alert mind and knowledge of animals they hunted. अब अगर वो हंट कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि जो खरगोश है, रैबिट है, वो आके बोले आ जाओ मेरा हंट करो। वो क्या करेगा, वो भागेगा। और हमें क्या चाहिए, क्विक स्किल्स चाहिए, हमें चाहिए टूल्स जो कि तुरंत अगर हम हंट कर रहे हैं तो वो एकदम सटीक निशाना मारे, और हमें क्विक हमारे एक्शन चाहिए कि जैसे वो आया तभी हम हंट करें। मतलब जैसे हमारा हम सोए हुए, मतलब हम एकदम अलर्ट नहीं है तब तक तो वो भाग जाएगा, तो हमें क्विक हमारा रिएक्शन चाहिए फॉर हंटिंग द एनिमल्स। To gather food, he had to know which food to gather, which food to eat and the knowledge of season when he could gather a particular fruit or food. In short, he needed skills and knowledge. अब अगर हम लोगों ने बहुत सारे पेड़ हैं, अब हमें पता होना चाहिए कि उनमें से कौन सा हमारे लिए यूज़फुल है और कौन सा हमारे लिए नहीं। ऐसा ना हो हम कोई पॉइजनस फूड इकट्ठा कर लें और हम उसे खा लें, फिर तो हमारी डेथ हो जाएगी। तो स्किल्स होने चाहिए गैदरिंग फूड के लिए भी। एनिमल्स के लिए हमें क्लेवरनेस चाहिए, क्विकनेस चाहिए। वहीं दूसरी तरफ अगर हम फूड को गैदर कर रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कौन सा फ्रूट या कौन सा नट हमारे लिए यूज़फुल है और कौन सा पॉइजनस है। तो यहाँ पर भी हमारे स्किल और नॉलेज की पहचान होती है। अर्ली मैन इनिशियली यूज टूल्स सच एज स्टिक्स टू डिग अप वाइल्ड रूट्स, लंबी लंबी स्टिक्स, ताकि जो जंगली रूट्स हैं हम उसे निकाल सकें। ग्रेजुअली ही स्टार्टेड मेकिंग टूल्स आउट ऑफ स्टोन, दिस लेड ऑफ द बिगनिंग ऑफ स्टोन एज। और धीरे धीरे जब लकड़ी है वो टूट तो जाएगी, तो उन्होंने क्या किया, स्टोन्स को पैना करके उन्हें एज अ टूल यूज़ करना शुरू किया। और स्टोन्स को जब उन्होंने टूल बनाया, मीन्स एक तरीके से अपना वेपन बनाया, तभी से स्टोन एज की स्टार्टिंग हो जाती है। स्टोन एज में बहुत सारे हम लोगों ने स्टोन से बने हुए वेपन्स देखेंगे, टूल्स देखेंगे। सो इंट्रोडक्टरी पार्ट में इतना ही। नेक्स्ट इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस द स्टोन एज। थैंक यू।